धर्मात्माओं के घर भी दुष्ट हो जाते हैं। कभी देखा है मास्टर के घर को बिना पढ़े लिखे लड़का हो जाए, कोई भजन करने वाला व्यक्ति हो और उसका बेटा को बाटल चढ़ाने वाला हो जाए? नहीं होते ऐसे कभी कभी। ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध निकल करके आते हैं। और कुछ वर्तमान का भी काम करता है मैया। पूर्व का प्रारब्ध तो रहता है, पर वर्तमान का क्या काम करता है? वर्तमान में देखिए मैया, मन तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान कैसे, धन कैसे पवित्र होता है? दान करने से। कैसे पवित्र होता है भैया? बाबूजी आप लोग बताएं ना, कैसे पवित्र होता है? आप लोग सोच रहे होंगे वाह गुरुजी लाख 50,000 जोड़े बैठे हैं तो कर दे दान, हम तो कल से 2-2 पैसा के बागे लगी है ना, ऐसी सोच रहे हैं ना। पर एक बात बताएं भैया, उदाहरण से समझेंगे दद्दा तो जल्दी समझ में आएगी बात। जैसे आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी 2 लाख रुपए हमने बैंक में जमा किया है, अब आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हम कमेटी वालों को दे दें तो हमारे 1.5 ही बचे कि नहीं दद्दा, है ना? तो 50 का आपको लगा कि देखने में कम गए, पर दूसरी तरफ विचार करते हैं। आपके गांव में पहले कुआं थे, हमने देखा है कि यहाँ वो एक बावड़ी बनी है, बावड़ी बनी है ना। तो पहले के समय पर कुएं रहते थे, बावली रहते थे, उससे गांव भर के लोग पानी भरते थे कि नहीं? अच्छा, पानी जब उससे निकालते थे, पूरे गांव के लोगों ने पानी भरा तो कुछ कम जाता था पानी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता था भैया, फिर जहां के तहां पानी आ गया, है ना। जैसे आपने पानी निकाला उससे तो थोड़ी कम गया, और फिर जैसे आपने पानी निकालना बंद किया तो पानी जहां की तहां भर गया। अच्छा एक बात बतलाइए, उस कुएं से जैसे 15 दिन पानी ना निकाला जाए तो कुआं उफान मार देता था क्या? एक लेवल रहता है ना भैया। उस लेवल के ऊपर पानी अगर आप 1 साल भी नहीं भरे तो उस लेवल के ऊपर पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उस कुएं से पानी निकाल लिया तो क्या होगा, फिर अपने समय के अनुसार उसमें पानी उतना भर के आ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? पानी नहीं निकाला तो क्या हो गया, गंदा हो गया, लोग कहते भैया इसका पानी पीने लायक नहीं है, अगर 1 साल पानी ना निकले तो, है ना बाबूजी। अब इसी प्रकार से आपने ए दीदी खूब धन जोड़ करके रखा, खूब जोड़ रहा है, बैंक बैलेंस हो रहा है, पर आप चाहे जीवन भर मेहनत कर ले माई बाप, आपके जितना यहां लिखा है ना उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं होने वाला, जितना यहां लिखा है प्रारब्ध में। आप माथा फोड़ डाले, बिल्कुल मेहनत कर डाले, प्रारब्ध से ज्यादा मिलने वाला नहीं। अगर आप कहें कि नहीं गुरुजी हम मेहनत से तो इतना कर लेंगे कि पूरे गांव की जमीन खरीद लेंगे, ए भैया अगर मेहनत करने से ही मिलता ना बाबूजी, मेहनत करने से अगर केवल मिलता तो पहाड़ में पत्थर फोड़ने वाला व्यक्ति हमसे आपसे ज्यादा मेहनत करता नहीं करता। हमारे आपके पहले की 3 पीढ़ी विचार करें, अपने से पहले 3 पीढ़ी, जमीन उतनी थी 5 एकड़, जमीन उतनी थी 5 एकड़, हमसे आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, 2-2 महीने तो कहाई में लगे रहते थे, नहीं करते थे कहाई। हवा चल रही है कहीं लगे हैं चलना चालने में। दद्दा सुबह 4 बजे से उठ करके लड़का बच्चा बहुएं लड़की सब क्या कहलाती थी, दाएं पुरुषोत्तम जी, दाएं, है ना, दाएं हक रही है, कितनी मेहनत करते थे। कटाई का सीजन हो, बुवाई का सीजन हो, इतनी मेहनत करते थे। भैया बैठ जाए यहीं, ऐसे आ जाए, बैठ जाए दीदी, बैठ जाए यहीं अंदर, ऐसे बैठ जाए ऐसे सब लोग। तो इतनी मेहनत करते थे, फिर भी कितना मिलता था कहो, साल भर अगली फसल आते आते गेहूं खत्म हो जाए, कहो खुदबा की रोटी खाना पड़े, था ना। अब इतनी मेहनत करने से भी मिला क्या? और उसी 5 एकड़ जमीन में आज लोग कह रहे हैं कि गुरुजी हम 300 बोरा गेहूं गाह रहे हैं। अब आप कहें कि गुरुजी टेक्निकल जमाना है, इसका जमाना है, उसका जमाना। माई बाप मेहनत करने से नहीं, प्रारब्ध से मिलता है। नहीं उस समय पर क्यों नहीं हो गया इतना विस्तार है जी। तो भैया
केवल मेहनत करने से प्राप्त नहीं होता है। जब तक हमारे प्रारब्ध में नहीं है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है, तो हमारे जीवन में उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है।